नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से आपके ही चैनल अदिति खरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अदिति खरे आप सभी का तहे दिल से इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम इंग्लिश ग्रामर में नाउन कंप्लीट कर चुके थे, नाउन हमने पूरा पढ़ लिया था। अब हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन हम शुरू कर रहे हैं आज से। तो देखिए, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम। ठीक है। तो देखिए, प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, ऐसा एक वर्ड है सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जिसे हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ऐसे वर्ड या ऐसे शब्द जो नाउन या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउन या सर्वनाम। इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल है ही, शी, इट, दे और भी जो भी प्रोनाउंस होते हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। जैसे ही प्रोनाउन है तो ही प्रोनाउन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। जैसे कोई है डॉक्टर मनीष इज़ Dr. Manish is an amazing doctor. या यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं मिस्टर मनीष इज़ एन अमेजिंग डॉक्टर। मतलब मिस्टर मनीष हैं कोई, वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो बहुत अच्छे डॉक्टर मतलब जो डॉक्टर अच्छे से ट्रीट करता है अपने पेशेंट को, जिसकी हर दवाई पेशेंट को सूट करती है, वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर हुआ। तो मैंने कहा मिस्टर मनीष इज़ एन अमेजिंग डॉक्टर। ओके। फिर मैं कहूँ कि मिस्टर मनीष ट्रीट्स हिज पेशेंट्स वेरी वेल। तो मिस्टर मनीष ट्रीट्स हिज पेशेंट्स वेरी वेल। तो मिस्टर मनीष मैं अगर दोबारा यूज़ करती हूँ कि मिस्टर मनीष ट्रीट्स हिज पेशेंट्स वेरी वेल, मतलब वो अपने पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं। तो आप देखिए, ये नाउन है मिस्टर मनीष। नाउन क्या होता है, किसी भी जगह का नाम, व्यक्ति का नाम, ये नाउन में आ जाते हैं। तो ये नाउन है और मिस्टर मनीष यहाँ पे भी एक नाउन है। तो हम क्या करेंगे, मिस्टर मनीष, अब ये दो बार मिस्टर मनीष आ चुके हैं तो हम ये जो, अब पहला तो ये इनका इंट्रोडक्शन था तो ये तो हमें यहाँ पे इनका नाउन का यूज़ करना ही था, लेकिन अब यहाँ हम इंट्रोडक्शन में नहीं दे रहे हैं, यहाँ इनकी आगे की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मिस्टर मनीष नहीं आके, मिस्टर मनीष है मेल, तो मेल के लिए हमारा प्रोनाउन क्या होता है, ही। तो मिस्टर मनीष ही इज़ एन अमेजिंग डॉक्टर, ही ट्रीट्स हिज पेशेंट्स वेरी वेल। मतलब वो अपने मरीजों को बहुत अच्छे से देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और एक और हम देख लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर। ठीक है, महात्मा गांधी एक बहुत अच्छे नेता थे। तो अब क्या करेंगे, महात्मा गांधी को हम फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं, माने राष्ट्रपिता कहते हैं। तो महात्मा गांधी इज नॉन एज द फादर ऑफ नेशन। ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे ये नाउन का यूज़ हुआ क्योंकि हमें इनके बारे में चर्चा करनी थी, ये हमारी पहली लाइन है, तो हमें नाउन का यूज़ तो करना ही करना था। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, अगर हम लिख देते ही वॉज अ ग्रेट लीडर तो हम नहीं पहचान पा रहे थे कि किस विशेष व्यक्ति का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। तो पहली लाइन में तो हमें इनका इंट्रोडक्शन देना था, तो ये लाजमी है कि हमें ये नाम इनका लिखना ही होगा। लेकिन दूसरी लाइन क्या है, महात्मा गांधी इज़ नॉन एज द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी बहुत अच्छे लीडर भी थे और महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। तो जब इन्हीं की बात हो रही है तो क्या यहाँ पे ये इनका नाम आना, दोबारा से नाम आना उचित है? जी नहीं, यहाँ इनका नाम उचित नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे महात्मा गांधी। फिर यहाँ से मेल हैं तो मेल के लिए प्रोनाउन क्या यूज़ होता है, ही। ठीक है, तो ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ नेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और प्रोनाउन के कुछ और कई और टाइप्स होते हैं,
तो अभी अगले पार्ट में हम प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर एक एक टाइप को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।